हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि आखिर गैलीलियो को ग्रेट साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली की गिनती विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती है। वे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं सत्य का पता लगाकर सैकड़ों वर्ष पहले लिखी धार्मिक पुस्तकों के कथनों को गलत सिद्ध कर दिखाया। गैलीलियो का जन्म इटली में सन 1564 में हुआ था। बचपन से ही विज्ञान संबंधी बातों में उनकी बड़ी रुचि थी। वे विज्ञान संबंधी बहुत से खिलौने बनाया करते थे। प्रकृति की हर वस्तु को बड़े ही गौर से देखने की उनकी आदत थी। कहा जाता है कि जब वे 17 वर्ष के थे तो अपने शहर के पीसा के गिरजाघर यानी चर्च में गए। शाम का वक्त था, तभी गिरजाघर के पादरी ने जंजीर से लटके लैंप को जलाया। लैंप के झोंके छोटे होते जा रहे थे। गैलीलियो ने देखा कि झोंके चाहे बड़े हों या छोटे, लेकिन सभी झोंकों में लगने वाला समय बराबर था। उन दिनों घड़ी तो थी नहीं, वे किस प्रकार से इस सत्य का पता लगाते। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि नब्ज की हर धड़कन में समान समय लगता है। उन्होंने अपने नब्ज से हर झोंके का समय का ज्ञात किया और उनकी धारणा सत्य सिद्ध हुई। इस आविष्कार के आधार पर वे दीवार के पेंडुलम घड़ियों के विकास हुआ। गैलीलियो 23 वर्ष की उम्र में पिसा विश्वविद्यालय के अध्यापक नियुक्त हुए। 2 वर्ष बाद वे वहां के सर्वश्रेष्ठ लेक्चरर घोषित किए। उन्हीं दोनों की बात है, उन्होंने किसी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा कि यदि किसी एक ही ऊंचाई से विभिन्न भार की वस्तुओं को गिराया जाए तो भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा जमीन पर पहले गिरेगी। उन्होंने इस कथन को गलत सिद्ध करके दिखाया। पिसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर पिसा से हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने 100 पाउंड और 1 पाउंड के 2 गोले एक साथ गिराए। लोगों को यह दिखाकर आश्चर्यचकित कर दिया कि दोनों गोले जमीन पर एक साथ पहुंचे। गैलीलियो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सफल दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किया। अपनी दूरबीन की सहायता से उन्होंने आकाश संबंधी बहुत से रहस्यों का पता लगाया। उसी दूरबीन से आकाशगंगा के तारों का विषय में बहुत से अध्ययन किए। गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचारों को सत्यता की पुष्टि की। कोपरनिकस का कहना था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। गैलीलियो ने कहा कि यह कथन एकदम सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। गैलीलियो ने इन विचारों को कई पुस्तकों में छपाया। अपने इन आविष्कारों और धार्मिक पुस्तकों के कथनों को झूठा सिद्ध करने के अभियोग में गैलीलियो को चर्च के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। उस समय उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। उनसे कहा गया कि यदि वह अपने सभी कथनों को झूठा कह दे तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इस बात के लिए गैलीलियो पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन गैलीलियो ने झुककर कहा, मैं आपके हाथों में हूँ। ईश्वर जानता है सत्य क्या है, लेकिन पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद सन 1637 में गैलीलियो अंधे हो गए और जनवरी 1642 में ईश्वर को प्यारे हो गए। वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो सत्य के खोज में जीवन भर लगे रहे। उन्हीं सब बातों के कारण गैलीलियो को महान वैज्ञानिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये तो देरी देख